श्री राम। अखिल भारत हिंदू महासभा के एक कर्मठ और राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता थे नाथूराम गोडसे जी, जो उस समय हिंदू राष्ट्र और अग्रणी नामक दो अखबारों का संपादन करते थे। उनकी विद्वता का परिचय ये था कि उन्होंने गीता जैसे ग्रंथ का मराठी में अनुवाद किया। उनकी देशभक्ति इस बात से प्रतीत होती है कि जिसे वो अपने पिता तुल्य मानते थे, मोहनदास करमचंद गांधी को, उनका जब वध किया नाथूराम गोडसे जी ने, तो सबसे पहले जाकर नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी के शरण वंदना की और उसके बाद उनके ऊपर गोलियां चलाई। एक बड़ा अचंभव करने वाला विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी को अपने पिता की तरह मानता है, उनका सम्मान करता है, आखिर उन्होंने गांधी का वध क्यों किया? इस बात पर चर्चा करने का साहस भारत की संपूर्ण राष्ट्रीय और राजनीतिक पार्टियों में नहीं है। उनके अंदर एक भय है कि अगर देश की जनता के सामने गांधी का काला सच और गोडसे का उज्जवल सच आ गया तो निश्चित तौर पर आज पूरे भारत में लगभग 30% लोग गोडसे जी की विचारधारा से सहमत हो चुके हैं। और यह सच अगर जनता के सामने आ गया तो गांधी शून्य हो जाएंगे और गोडसे राष्ट्रभक्ति का वो उस तरीके से प्रकाशमान होंगे जैसे आसमान में सूर्य का प्रकाश होता है। गोडसे जी को हत्यारा कह देने से बात खत्म नहीं होती। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने सत्ता में आने के पहले गोडसे जी का जाप किया, उनकी वंदना की, उनकी पुण्यतिथियां मनाई, उनका जन्मोत्सव मनाया, और आज सत्ता में आने के बाद वो गांधीवादी हो गए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि सत्ता के लोभ में ये लोभी किस तरीके से अपना बाप बदलते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा बाप बदलने वालों में नहीं है, विचार बदलने वालों में नहीं है, अपनी कर्मठता से डिगने वाले लोग नहीं है। इसलिए मैं संपूर्ण राष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों को चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है कि वो गोडसे के खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा करें और गोडसे को गलत साबित करने के लिए कहीं डिबेट रखें। उस डिबेट में अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से मैं बैठने के लिए तैयार हूं और गांधी के चरित्र पर साथ में चर्चा हो। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी 14 तारीख को ग्वालियर से गोडसे संदेश यात्रा का आह्वान किया गया। गोडसे संदेश यात्रा क्यों निकाली जा रही है यह जानना जरूरी था, लेकिन इस बात को जानने से पहले ही भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने हमारी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। साहब, हम कोई आपराधिक घटनाक्रम करने के लिए नहीं जा रहे थे। हमने तो गोडसे जी के उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र की अखंडता का संदेशा है, राष्ट्र की उन्नतशील बनाने का संदेशा है, भारत को आतंक और आतंकी मुक्त बनाने का संदेशा है। निश्चित तौर पर मुझे नहीं समझ में आता कि इस पे कहीं ऐसा अपराध है कि हमारी यात्रा को बाधित कर दिया जाए। पूरे देश ने देखा 30 जून 1915 को याकूब मेनन, बॉम्बे बम ब्लास्ट का अपराधी जिसने पूरे भारत को दहला दिया था, जिसे फांसी के बाद न्यायालय ने आदेश दिया था कि इसके पार्थिव शरीर को इसके परिवार को भी नहीं सौंपा जाए। लेकिन याकूब मेनन का जब जनाजा निकला तो उसमें 5 लाख लोग शामिल थे, 5 लाख मुसलमान शामिल थे। एक आतंकवादी जिसने देश को दहला दिया हो, उसके जनाजे में शामिल लोग क्या देशभक्त हो सकते हैं? उस पर पाबंदी लगाने का साहस किसी सरकार ने नहीं किया। 10 जुलाई को बुरहान नामक आतंकवादी कश्मीर में मारा गया तो उसकी मां कहती है कि इस्लाम के रास्ते पर मेरा बेटा कुर्बान हो गया। और जम्मू कश्मीर में 5 लाख मुसलमान उस आतंकवादी के समर्थन में सड़क में उतर आते हैं। वहीं पर अब्दुल कलाम आजाद की जब मौत हुई, जो भारत के राष्ट्रपति थे, तो उनके जनाजे में साहब मुसलमान नहीं दिखा, उनके जनाजे पे हिंदू दिखा। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इस देश का मुसलमान अगर देशभक्ति की बात करता है तो बाकी मुसलमान उससे दूर हो जाता है, क्योंकि वो देशभक्ति का नहीं आतंक का पोषक है। आतंकवादी के जनाजे में 5 लाख और देशभक्त राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार के समय सिर्फ हिंदुओं की लाइन। उस कंडीशन में गोडसे जी के विचार को दबाना मुझे लगता है राष्ट्र के विरोध का सबसे बड़ा काम है।
मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने राष्ट्र विरोधी काम किया है गोडसे जी की यात्रा को रोककर। एक बार यात्रा रोक देने से ये यात्रा रुकेगी नहीं। आप गोडसे के विचार को दबा नहीं सकते हो। गोडसे कोई व्यक्ति नहीं है, इस राष्ट्र का सबसे प्रखर व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व को दबाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल इस भारत के कोने कोने से, गांव गांव से, गली गली से, घर घर से जय जय गोडसे का नारा गूंजेगा। और गोडसे का नारा जब गूंजने लगेगा संपूर्ण राष्ट्र में, तो यह मान लेना चाहिए कि गांधी और गोडसे के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन इस राष्ट्र ने किया और उस तुलनात्मक अध्ययन में इस राष्ट्र की जनता ने गांधी को नकार दिया और गोडसे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि गोडसे राष्ट्रभक्त थे। सावरकर जी के नारों को हम कैसे अपने जीवन से अलग कर सकते हैं, जिन्होंने तब कहा था जब ये राष्ट्र राजनीति के रास्ते पर नहीं था, तब उन्होंने कहा था इस देश की अस्मिता को अगर बचाना है, राष्ट्र की अखंडता को बचाना है, तो हिंदुओं को राजनीति में हिंदू के रूप में खड़ा होना पड़ेगा और हर युवक को सैनिक की परिभाषा जाननी पड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू महासभा के केशवराम बलीराम हेगड़ेवाल ने कहा था, ये भारत भूमि हमारी है, नहीं किसी के बाप की। जिस दूसरे समुदाय ने भारत की स्वतंत्रता में हिस्सा लिया, उन्होंने तो स्वतंत्रता के आंदोलन की कीमत ले ली पाकिस्तान का विभाजन करके और उसे मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। तो हम तो गोडसे की विचारधारा के साथ एक ही बात कहना चाहते हैं कि 1947 में जो विभाजन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वह विभाजन पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया, अर्थात उस विभाजन के जो दस्तावेज हैं, उस दस्तावेज के आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जिसकी आवश्यकता है। रही गोडसे जी की बात, तो गोडसे जी हमारी नजरों में इतने महान हैं, जैसे राम ने रावण का वध किया तो राम अपराधी नहीं हुए, कृष्ण ने कंस का वध किया तो कृष्ण अपराधी नहीं हुए, उसी तरीके से अगर गोडसे जी ने गांधी का वध किया तो गोडसे अपराधी नहीं हो सकते। जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।